जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि जनरल इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला कैसे निकालते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया था। अब क्या कर रहे हैं कि इस वीडियो में हम पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो मेन चीजें हैं उनको एक बार रिवाइज कर दें, ताकि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट चल रहा था ये फिनिश हो जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज देने का हम प्रयास कर रहे हैं। क्या है, पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो घर है उसके घर का हम लोग निर्माण कर ले। ये था ये एक्स एक्सिस कही गई थी, ये वाई एक्सिस कही गई थी। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0 होता है दिस, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इज इक्वल टू 0 दिस। ये तो मुझे पता है। दूसरी बात, जो हम लाइन का इक्वेशंस लिखते हैं, लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मीनिंग ऐसी कोई लाइन हो दिस टाइप, ये कोई लाइन हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स आर, कोई भी रियल नंबर को जहाँ के हमारा कांस्टेंट है। अगर के 0 अगर हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 दिस। तो ये जो मेरी लाइन है, दिस लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर k इज इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा तो फिर k इज इक्वल टू 0 लिखने पे क्या होगा? व्हाट दिस इज x इज इक्वल टू 0। तो दिस लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x। अच्छा, x इज इक्वल टू अगर हम 0 लिखें तो कहा किसका इक्वेशन है? x इज इक्वल टू 0 विद द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज नोन एज द y एक्सिस। y is equal to 0, this is the equation of line which is known as axis of x। ठीक है, ये तो बात हो गई मेरी। दूसरा जो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखते थे वो इसका इक्वेशन क्या था? वो ये था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ हमारे ए बी सी कोई भी रियल नंबर होते थे। मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। कि कोई भी अगर हम एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन से लिखते हैं तो हमेशा एक वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और लाइन के हमारे डिफरेंट फॉर्म थे कि स्लोप का क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या है, इसे हम लोग नॉर्मल फॉर्म भी कहते रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि अगर कोई इक्वेशन गिवन है। जनरली हम अब यहाँ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस की बात करने जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री मतलब ये कि अगर कोई इक्वेशन ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज known as what? General equation of second degree। general equation of second degree। ये सेकेंड डिग्री का जो है जनरल इक्वेशन है। अब ये सेकेंड डिग्री जो हमने लिखा है, जो जनरल इक्वेशन है, कब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कब ये कानिक रिप्रेजेंट करेगा? कानिक में हमारा क्या बात आएगी? पैराबोला आएगी, सर्किल आएगी, इलिप्स आएगी, हाइपरबोला आएगी। अब हमारी जो मेन जो थीम है वो इसी पे है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। ये कब क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके बारे में हम बात करें। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 ऑलवेज रिप्रेजेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास करने वाला जो इक्वेशन होता है ये होता है, वहाँ c पार्ट 0 हो जाता है स्लोप के रूप में, जो y इज इक्वल टू हम x प्लस सी लिखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। ये जो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री है, एंड दिस होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
एंड दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग आती है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसका हम लोग नोटेशन जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और वो डेल्टा ये होता है, डेल्टा इज इक्वल टू ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अब ये डेल्टा जो है ना दो केस डिफाइंड करता है। पहला, इसको अगर हम लोग नाम इसका स्टार कह दें तो जनरल इक्वेशन आप जो सेकेंड डिग्री है वो दो केस बनेगा, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, और केस सेकेंड में हम लोग ये चीज लिखेंगे इफ डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0। ये दो बात है। केस फर्स्ट के लिए अगर डेल्टा 0 है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की मीनिंग क्या है कि ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अगर ये 0 है तो क्या होगा, ये जो जनरल इक्वेशन आपका जो सेकेंड डिग्री हमने लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरे केस में जब डेल्टा हमारा 0 नहीं है, तो एक बात ये हो गई कि जब डेल्टा 0 नहीं है, एक केस वो हो गया जब मेरा डेल्टा 0 है। तो यहां अगर इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 है दिस, तो जो इक्वेशन स्टार है दिस इक्वेशन स्टार ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन को वो रिप्रेजेंट करेगा, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और ये जो पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन है इस केस में पहली बात हम लिखते हैं कि इफ H स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो जाए तो जो दो लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी, मीनिंग्स तब फिर वो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर H स्क्वायर AB के इक्वल नहीं है तो फिर वो नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होगी। नॉन पैरेलल मतलब वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो केस फर्स्ट की बात हमारी क्या है कि अगर डेल्टा अगर 0 हो गया तो जनरल इक्वेशन आपका जो सेकेंड डिग्री है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और दो लाइंस का इक्वेशन जनरल कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यार y इज इक्वल टू mx प्लस c कोई भी फॉर्म में, मतलब ये जो जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री है ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो दो लाइनें अगर यह H स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो जाए, और H क्या है हमारा, यहाँ 2xy का कोफिशिएंट है, A क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, B क्या है y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर H स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो जाए तो जो दो लाइनें हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। अगर H स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू AB है तो फिर वो नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि वो लाइन मेरी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब के सेकंड में आते हैं कि अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो क्या होगा। पहली बात है फर्स्ट बात ये होगी कि जो हमारा इक्वेशन स्टार है यानी जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है रिप्रेजेंट्स ए सर्किल इफ क्या कंडीशन हो जाए। पहली तो बात है कि डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 0 है तभी ये सारी चीजें चलेंगी। अगर डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, कहानी फिनिश हो जाएगी, यानी वो जो कहानी होगा ना वो फिर स्ट्रेट लाइंस की बात करेगा। लेकिन अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर सकता है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम कोई नंबर निकाल रहे हैं तो या तो ये नंबर 0 होगा या 0 नहीं होगा। ABC सारे जितने हैं सब ये रियल नंबर्स हैं, और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे यानी कोई भी जब हम मैथमेटिक्स में नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो फिर दो ही चीज आएगी, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री लिखेंगे, वो लाइन हो जाएगी और वो लाइन फिर इस कैरेक्टर की हो जाएगी। अगर 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फिर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो हमने लिखा है स्टार, ये डिफरेंट कानिक को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे कैसे कानिक होंगे उसकी मैं एनालिसिस कर दूं। पहली बात यह है कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा कब, इफ पहली बात है कि A इज इक्वल टू B हो एंड
एच इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी हो जाए। मीनिंग है वही कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, एच इज इक्वल टू 0 होने का मतलब कि जो एक्स वाई का जो टर्म है ना, एक्स इंटू वाई, वो टर्म प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड सर्किल। अच्छा, वो सर्किल रिप्रेजेंट होगा तो सर्किल के केस में हमें पता है कैसे लिखेंगे, तो फिर ये फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ जो सेंटर जो बनता है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ होता है, और जो रेडियस होती है वो ये होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस दिस। बाकी की कहानी एज इट इज। सेकेंड बात कि इक्वेशन जो हमारा स्टार है रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट्स करेगा पैराबोला। एक पैराबोला होगा इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए। बस पहली बात तो रहनी ही रहनी है। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया तो जो सेकेंड डिग्री जो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं जनरल सेकेंड डिग्री, वो पैराबोला को मेरा रिप्रेजेंट करेगा। और पैराबोला के केस में हमारे क्या क्या आते हैं, ये फोकस आता है, डायरेक्ट्रिक्स आती है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के जो कंसेप्ट हम लोगों ने काफी दिए हैं सब वो बात मेरी यहाँ आ जाएगी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पैराबोला। थर्ड बात हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगा कि इफ इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट्स इलिप्स इफ एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ये बात हो जाए। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए तो जनरल इक्वेशन जो सेकेंड डिग्री हमने लिखा है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके पहले हम लोगों ने इलिप्स के बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, वहाँ देखा है। तो फिर इलिप्स के केस में डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, मेजर एक्सिस आ जाएगा, माइनर एक्सिस आ जाएगा। और हम लोगों ने वहाँ बातें काफ़ी डिटेल्स में की थी कि या तो फिर वो इलिप्स हमारा फॉर्म ये हो जाएगा, दिस फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब जनरल इक्वेशंस को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी हमने उस पर वीडियो लेक्चर्स बनाई है। तो कहने का मतलब क्या, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो गया, एच हम निकाल सकते हैं। 2xy का जो कोफिशिएंट है एच है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बी है, तो एच स्क्वायर ए बी हम देख सकते हैं लेस है कि ग्रेटर है कि इक्वल है। अगर इक्वल है तो बात पैराबोला किया जाएगी, अगर लेस है तो फिर इलिप्स किया जाएगी। तो अगर इलिप्स है तो या तो कैसे बनेगा, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, और फिर ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मेरा खला, ये ऐसा इलिप्स होता है दिस इस टाइप का, और ये जो इलिप्स है ऐसा बनता है। मतलब मेजर एक्सिस की वाई एक्सिस पे आ जाती है और यहाँ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ जाता है। इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट आ जाता है, और जो मेजर और माइनर एक्सिस में जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन हो जाता है। फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए 0 हो जाता है। सारी चीजें एज इट इज हो जाती हैं सब। कहने का हमारा मतलब है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशंस इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए। अब एक लास्ट केस इसमें बचा है जिसको हम लोग फोर्थ नाम देंगे। फोर्थ क्या है कि इक्वेशन जो हमारा स्टार है ये रिप्रेजेंट्स करेगा हाइपरबोला। ये हाइपरबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, इफ क्या बचा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, बस। तो हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है हम लोगों ने देखा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ हम लोग जो ये 2a जो लेंथ होता है उसको लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और 2b जो लेंथ होता है यहाँ उसको हम लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। और इसका जो शेप होता है वो शेप इस टाइप का होता है, दिस इज द शेप ऑफ द हाइपरबोला। ये और ये जो होते हैं नामकरण संस्कार वर्टिसेस का है, ये जो होता है फोकस का होता है, और यहाँ भी कोऑर्डिनेट फोकस का प्लस माइनस ए 0 होता है। अच्छा, यहाँ ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है हाइपरबोला में, इलिप्स में जो ई होता है वो लेस देन 1 होता है। तो कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि अगर हम सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशंस लिखे हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा अगर डेल्टा पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा अगर 0 है तो फिर ये तो बात फिनिश हो जाएगी, कुछ इसमें नहीं रहेगा।
डेल्टा जीरो है तो फिर वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन की बात। अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो फिर इनमें से वो कुछ भी हो सकता है, इस पे डिपेंड करेगा कि एच की वैल्यू क्या है। तो इलिप्स सर्किल केस में बिल्कुल अलग है, ए बी हो एक कंडीशन है और एंड एच जीरो हो। अच्छा एक बात है, अगर ए बी अगर ए इज इक्वल टू बी अगर एच जीरो नहीं है तो फिर वो सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सर्किल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ एंड वर्ड जुड़ा है ना, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए और एच इज इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। अगर एच जीरो नहीं है तो कभी भी वो सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा अगर सर्किल रिप्रेजेंट करता है तो सर्किल केस में ऑलरेडी हम लोग सब चीज जानते हैं कि सर्किल का इक्वेशन कैसे बनेगा, सेंटर रेडियस कैसे निकालेंगे, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें। अब अगर इनमें से कुछ भी बात नहीं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए, ए इज इक्वल टू बी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एच जीरो एच स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए बी हो जाए तो डेफिनेटली जो जनरल सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन है वो मेरा पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। फिर पैराबोला के केस में उसका फोकस क्या है, कैसे निकालते हैं, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या ऑलरेडी हम उसके बारे में जानते हैं। इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है पता ही की वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। इस केस में पैराबोला के केस में ई इज इक्वल टू यहाँ 1 लिखा जाता है। अब एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी हो गया तो जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री जो लिखा गया है स्टार ये रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स में। तो अब इलिप्स दो तरीके का बनता है, एक हॉरिजॉन्टल बनता है, वर्टिकल बनता है, फिर वह सारी चीजें आती हैं, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, सेंटर क्या है, सारी चीजें उसके साथ जुड़ी रह जाएंगी। अब ये जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो ये आप इस चीज को नोट कर लें, तो ये कंप्लीट एक नॉलेज हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, पूरी स्ट्रेट लाइन से लेकर के हाइपरबोला को, मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी। अच्छा हाइपरबोला है तो फिर क्या होगा, इलिप्स है तो क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि एक ही वीडियो के माध्यम से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चार्ट तैयार हो जाता है। इसलिए इसको हम नाम भी देते हैं कि ये जो चार्ट है ना पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करता है, कि जिसमें हम लोगों ने पूरे कॉनिक सेक्शंस में सीखा कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, फिर स्ट्रेट लाइन से सारी बातें आ जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक चार्ट के माध्यम से पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात आ जाती है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका बखूबी जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।